नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या अहम पेशरफ्त हुई है, पुलिस नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर क्यों पहुंची और एक अरब शख्सियत के मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए हैं जिसका नून लीग ने भी एतराफ़ किया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है और एक अरब शख्सियत के मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए हैं। आपको इस मामले से जुड़े दो वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अरब शख्सियत है, इस शख्सियत और नून लीग के मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं। इससे पहले नून लीग से जब भी इस मामले पर सवालात हुए तो नून लीग ने इसका कभी कोई वाज़े जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब इस हवाले से कुछ जवाबात दिए गए हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ इंकशाफात किए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी इशू से जुड़े चंद अहम इंकशाफात और ताज़ा हकायक से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और जो इसका पस मंज़र है और जो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट या जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस शख्सियत का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात से है। नैब के मुताबिक इस शख्सियत की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स के 94,08,090, शेख ज़काउद्दीन की जानिब से 20,21,760, जबकि हानी अहमद जाम की जानिब से 97,033 शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल हुए। इस सिलसिले में गार्डन टाउन के निजी बैंक में 3 ट्रांजैक्शंस के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स के 94 लाख शेयर्स मुंतकिल करने वाली शख्सियत का नाम सैफ बिन जाबर है। अब इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, तो मामला यह है कि नैब ने सैफ बिन जाबर को नया ख़त लिखा है और उसे कहा है कि वो 7 दिसंबर तक अपना तहरीरी जवाब जमा कराए। इस ख़त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से माली मामलात में ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम सवालात भी किए गए हैं। मरियम नवाज के मुताबिक सईद सैफ बिन जाबर अल सऊदी के साथ माली मामलात मौजूद है। नैब ने सैफ बिन जाबर से 3 अहम सवालात किए हैं। इनमें पहला सवाल यह है कि आपके शरीफ ख़ानदान से माली ताल्लुकात कब से हैं। 31 करोड़ 10 लाख रुपए के शेयर्स चौधरी शुगर मिल्स की तरफ से मुंतकिल हुए, क्या ये आपके इल्म में है। चौधरी शुगर मिल्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि आपने $60 लाख भिजवाए, क्या ये दावा दुरुस्त है। आपका नवाज शरीफ और मरियम नवाज से क्या ताल्लुक है और कब से है। सईद बिन जाबर से कहा गया है कि वो 7 दिसंबर तक पूरे रिकॉर्ड के साथ मुकम्मल तहरीरी जवाब जमा करवाए। दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त भी हुई है और ये पेशरफ्त शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और उनकी बेटी राबिया इमरान के मुतल्लिक है। इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नामजद किया गया था। इनके अलावा 3 मजीद किरदारों को भी इस रेफरेंस में नामजद किया गया था। नैब ने सलमान शहबाज को जो नोटिस भेजा था उसमें यह सवाल किया गया था कि आपके अकाउंट्स में 10 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल हुई, इस रकम के ज़राए क्या हैं। इस केस में 2 गवाहों आफ्ताब महमूद और शाहिद रफीक ने एतराफ़ किया था कि वो शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं
उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके बेटों के लिए 24 लाख डॉलर की जो टीटीज हैं वो पाकिस्तान भिजवाईं। नैब के मुताबिक दूसरे वादा माफ गवाह शाहिद रफीक ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि वो सलमान शहबाज के दफ्तर से रकूम लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल करता था। अब इस केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और उनकी बेटी राबिया इमरान को बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया है। और अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन में क्या अहम पेशरफ्त हुई है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पीडीएम के मुल्तान जलसे के हवाले से क्या दो अहम चीज़ें सामने आई हैं और चंद वुज़रा का मामला क्या है। पहले तो आपको आगाह करें कि हुकूमत ने मुल्तान जलसे को रोकने की मंसूबाबंदी की है और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में पीडीएम के कुछ रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस की जो कैदियों वाली वैन होती है उस वैन में दिखाया गया है। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि कठपुतली हुकूमत जालों से खौफजदा है, ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जो जमहूरी सरगर्मियों को दबा रही है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने जो करना है कर ले, 30 नवंबर को मुल्तान का जलसा हर हाल में होगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान के इदारे इस मुल्क को अपनी कॉलोनी समझते हैं। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। मौलाना का मतलब यह है कि अगर अपोजिशन के मुतालबात पूरे ना किए गए तो हालात खाना जंगी की तरफ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सिंध कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कहा कि सिंध के जजायर पर सिंध के बच्चों का हक है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि एक मंसूबा बंदी के तहत 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। दूसरी जानिब 4 हुकूमती शख्सियात को पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में तलब कर लिया है। बैरिस्टर फरोग नसीम, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और फरदोस आशिक आवान ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो खुद पेशावर हाई कोर्ट में पेश हों। और अब वापस आते हैं इस मामले पर कि नवाज शरीफ के हवाले से लंदन में क्या अहम पेशरफ्त हुई है। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ एक स्टैंडर्ड वीज़े पर लंदन गए थे, यानी उनके पास एक आम विजिट वीज़ा था। उनका यह वीज़ा एक मरतबा कोरोना की वजह से एक्सटेंड किया गया था। उनके वीज़े की एक्सटेंशन वाली मुद्दत यानी जो तोसी मुद्दत है वो भी 18 नवंबर को ख़त्म हो गई। अब ये नवाज शरीफ के लिए एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल बन गई थी और उसकी एक ख़ास वजह थी। वो वजह यह थी कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत ने खुद बरतानिया की आला शख्सियत से राब्ता किया था। इस राब्ते में बरतानवी हुक्काम को ये सख्त पैगाम दिया गया था कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के मुतल्लिक जो पाकिस्तान की दरख्वास्त है उसे ईजी ना लिया जाए। यानी ये बहुत ही वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया गया कि अगर बरतानिया नवाज शरीफ को डिपोर्ट नहीं करता तो इससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ अहम हलकों ने इस मंजरनामे पर बात करना शुरू कर दी कि बरतानिया के पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले तो ना करे लेकिन उनसे कहे कि वो बरतानवी सरजमीन को छोड़ जाएं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ चाहते थे कि उन्हें बरतानिया में तवील अरसे क़याम की सहूलत मिले, लेकिन तकनीकी तौर पर ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो सियासी पनाह की दरख्वास्त ना दें। इसके अलावा अगर वो लॉन्ग टर्म वीज़ा हासिल कर भी लें तो तब भी उन्हें 6 माह में एक मरतबा बरतानिया छोड़कर
किसी और मुल्क जाना होगा और फिर वापस बरतानिया आना होगा। अब बरतानिया से जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक उनके लिए फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा लेना बहुत मुश्किल हो गया है। लंदन में जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने चंद रोज पहले हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया और फिर तिब्बी बुनियादों पर अपने वीजे की मियाद बढ़ाने की बाकायदा दरखास्त दी। इस दरखास्त के बाद अब तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ के वीजे की मियाद 6 माह तक बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद उनके लिए इस मियाद को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब हसन नवाज को जो एक धमकी आमेज मैसेज मिला था और उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी की थी, तो उसके बाद पुलिस ने एक मरतबा फिर उनके दफ्तर और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह का दौरा किया है और सिक्योरिटी के मुतल्लिक बातचीत की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।